के प्रशासन में बहुत सारे चेंज आए। इसके लिए जिन साथियों ने नहीं देखा है तो 1858 का एक्ट जरूर पढ़ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीओसी बीओडी इन सबको खत्म करके, और आप जानती है 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया की घोषणा पड़ी थी कैनिंग ने इलाहाबाद में, और उसके द्वारा फिर क्या हुआ था, भारत में एक भारत काउंसिल बनाई गई थी 15 सदस्यों की, एक भारत आपका सचिव पद बनाया गया था, ठीक है, तो स्टैनली बना था आपका भारत का पहला, और इस तरह से क्राउन का शासन शुरू हो गया था। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, 1858 से ब्रिटेन की महारानी ने प्रत्यक्ष रूप से शासन अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उनको डर हो गया था कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर बनी रही तो ये हमको उखाड़ फेंकेंगे, आज नहीं तो कल उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए इस एकता को तोड़ना जरूरी है। इसीलिए हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई है वो ईसाइयत ने, अंग्रेजों ने पैदा करनी शुरू की, धीरे धीरे शुरू की, आप धीरे धीरे जानोगे भी उसको। इन्होंने जोर दिया कि इन भारतीयों को किस तरह से अब राजनीति में बांटा जाएगा, किस तरह से जातिगत रूप से उनका विखंडन होगा। फिर जातिगत रूप से उन्होंने रेजिमेंट भी बनानी शुरू की, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इस तरह से उन्होंने रेजिमेंट बनानी शुरू कर दी और बांटने की प्रक्रिया को शुरू किया। ओके, क्या बोलेंगे जी, समझ में आई इतनी बात? एक बार आंसर कर दें मुझे। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ में भैया याद रखना 4 जून, कानपुर 5 जून, इलाहाबाद 6 जून, झांसी में गए थे जून में, झांसी में जून में, मेरठ में 10 मई, बैरकपुर में मंगल पांडे 29 मार्च, एकदम से सही है, अभी पिछले वर्ष पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश के परगना बरूद, बरूद किसको बोल रहे हैं, यूपी के बड़ौत को, बागपत बड़ौत को बोल रहे हैं, यागपत बड़ौत को, बड़ौत वालों जो भी हो सुनना ध्यान से, अमीनगर सराय वालों, ठीक है, वहाँ पर वो भी है ना आपका, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर जल अभिषेक होता है, एक जगह है वहाँ पर अमीनगर सराय के पास में, पुरा नाम से, पुरा महादेव है शायद, पुरा महादेव। तो काश्तकारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया गया, क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, विद्रोह करने के लिए संगठित किया गया, कौन थे वो, आपका बाबा शाहमल थे, बाबा शाहमल थे। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था, रोहतक नहीं था भैया, बरेली में हुआ, आपका कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, जेल में ही पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 1857 का विद्रोह उत्तरी भारत में मुख्य रूप से फैल गया था, हाँ जी। सैनिकों के विद्रोह के बाद नागरिक आबादी के लोकप्रिय विद्रोह हुए, लोगों ने भी विद्रोह किया या सिर्फ आपका सैनिकों ने, आप कहेंगे दोनों ने किया था भैया, जनता शामिल हो गई, इसीलिए क्रांति कहा गया, एक और दो दोनों हो जाए। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ, हाँ ये मैंने नहीं बताया, इसको नोट्स में लिखो आप अपने पे, कभी भी पूछा जाए कि विद्रोह की समाप्ति जो हुई, लिखना इसको, विद्रोह की समाप्ति यहाँ पर लिख लेना, ये हम भूल गए लिखना, इस विद्रोह को दबाया कब गया था, विद्रोह की समाप्ति डेट भी पूछे तो आप लिखना 20 जून, एंड ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, क्या बोलोगे, 20 जून 1858 को, कहाँ पर, ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है। 18 जून के बाद में रानी झांसी जब लड़ रही थी तो उसके बाद में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 20 जून, 20th ऑफ जून 1858। ये कहाँ पर समाप्त हुआ था, ये आपका ग्वालियर में समाप्त हुआ था, ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट था, हाँ ये तो कारण है ही, सिंधिया चिढ़ते थे आपका, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी का जो उदय हो रहा था उससे। 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सबको खत्म हो गए, क्राउन का शासन आ गया, क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों ठीक। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था, जनरल बख्त खान था। 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाले शाहमल उनको साथी युद्ध में, कब उनको फांसी दी गई, मैंने बोला 21 जुलाई को, कब, जुलाई में, ओके 1857। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बिहार में कुंवर सिंह थे, फिरोजाबाद रामगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी भी थी, हाँ ये भी थी बिल्कुल, ये फिरोजाबाद में अहमद रसुल्ला थे, नहीं जी ये तो आप जानती हो, फैजाबाद में थे, फिरोजाबाद में नहीं थे, फैजाबाद में, और लखनऊ में बेगर हजरत महल थी। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, उम्मीद करूंगा आपने कक्षा को बहुत ध्यान से सुना होगा,
और बहुत ध्यान से सुनने के बाद में आप इस आंसर को बहुत ध्यान से देंगे। और हर एक अपने साथी छात्र से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर दें। मैंडेटरी है आपके लिए। फिर से हम कहेंगे, यही गुरु दक्षिणा है हमारा।